तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला सर ईएसवी में। और हम लेकर के आ गए हैं आज आपके लिए रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 6 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस। आज के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करते हुए आज हम आपके सामने ये पूरा वीडियो लेकर के आने वाले हैं। सारे प्रश्न रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी भी देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपका एग्जाम में 3 से 4 दिन भी बाकी हैं तो आप अभी भी आरआरबी एनटीपीसी के हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ मिलने वाला है। और करंट अफेयर जो हमने अपने नोट्स में पढ़ाया है वही करंट अफेयर आपको अभी देखने को मिल रहा है। 9 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो अभी भी आप नोट्स लेकर के अपनी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। मात्र 199 रुपए में अभी तक ये नोट्स मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि एग्जाम आ गया है तो हमने ये रेट कम करके मात्र 189 रुपए कर दिए हैं। 189 रुपए में आप जो है कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी के सुपर नोट्स ले सकते हैं। और अगर 3 दिन का भी समय आपके एग्जाम में है तो भी आप इसको कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स हमारे पास में उपलब्ध हैं। मात्र 199 रुपए में कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर 199 अगर आपको ग्रुप डी का चाहिए, 189 अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी का चाहिए। जो भी नोट्स चाहिए उतना पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, चाहे आरआरबी ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स ले सकते हैं और एमपी आबकारी के भी नोट्स ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, तो जो भी नोट्स चाहिए आपको मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर से आज का पहला प्रश्न है, बंगाल में चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। हमने कल भी कहा था कि जो विशेष व्यक्तित्व हैं वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बंगाल में चित्तरंजन दास को देश बंधु मित्र के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वो देख लीजिए। बंगाल में चित्तरंजन दास को देश बंधु यानी देश के मित्र के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि उन्हें उनकी देशभक्ति और देश के लिए उनके योगदान के लिए दी जाती है। एक लेख के अनुसार ब्रिटानिका वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, खास करके बंगाल में। तो बंगाल में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए वहां पर देश बंधु मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। अब ये प्रिवी पर्स क्या होती है, किसने समाप्त किया, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो प्रिवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह संशोधन तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इनका नाम ध्यान रखना कि किसने संशोधन किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। प्रिवी पर्स का भुगतान पूर्व रियासतों के शासकों को किया जाता था, जो भारत में स्वतंत्रता के बाद में भी जारी था। अब ये प्रिवी पर्स होता क्या था ये देख लीजिए। तो प्रिवी पर्स भारत की पूर्व रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के बदले दिया जाने वाला एक वार्षिक भुगतान था। जैसे कि ग्वालियर की रियासत भारत में शामिल हो गई, तो ग्वालियर की रियासत को एक मतलब कि भुगतान, एक अमाउंट जो है वो एक साल में दिया जाता था, क्योंकि तुमने भारत में हिस्सा लिया, भारत को बनाने में अपना सहयोग दिया है, तो तुमको शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से हैदराबाद, निजाम, इन सब को जो है टाइम टू टाइम उनका पेमेंट दिया जाता था कि लो भैया तुम भारत में शामिल हुए हो, इतना तुमको प्रिवी पर्स पेमेंट दिया जा रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा भैया ऐसे तो भारत के पास में खुद ही पैसा नहीं, अभी हम आज़ाद हुए हैं, फिर सारा पैसा इन लोगों को दे देंगे तो कैसे विकास करेंगे। तो उन्होंने 26वां संविधान संशोधन किया 1971 में और इस प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए 26वें संविधान संशोधन नियम 1971 ने अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया। ये 291 और 362 ही प्रिवी पर्स से संबंधित था, जो प्रिवी पर्स और रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार से संबंधित था। ये दोनों जो है आर्टिकल खत्म कर दिए और जो है प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने इस धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे सम्राट कनिष्क, और उन्होंने जो है इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसको संरक्षण दिया था। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर हुई थी, यह भी आपको याद रखना है, आगे पूछा जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है? अभी कल भी 2 आर्टिकल पूछे थे, आज फिर से कल आर्टिकल 32 पूछा था, है ना, और एक और आर्टिकल पूछा था, कल वाली वीडियो देख लेना।
आज 31 बी पूछा है। तो देखो 31 बी जो है वो नवीं अनुसूची से संबंधित है। अब 31 ए, 31 बी, 31 सी तीनों एक बात बताते थे कि भैया देखो नवीं अनुसूची में जो भी चीज़ें डाल दी जाएंगी उस पर कोई भी मतलब कि केस दर्ज नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता है, ये संबंधित था। देखिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी नवीं अनुसूची में शामिल उन अधिनियमों और विनियमों को वैधता प्रदान करता है जो पहले से मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो रहे हैं। यानी कि नवीं अनुसूची में जो चीज़ डाल दी गई है फिर उस पर कोई भी आप जो है वहाँ पर दबाव नहीं डाल सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नवीं अनुसूची में शामिल इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नवीं अनुसूची में कोई भी चीज़ डाल दी गई है तो आप उस चीज़ को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह आर्टिकल 31 बी जो है घोषित करता है। इसी के आधार पर सिंधिया जी से जो है संपत्तियां जो आप देखते हैं, महल वगैरह देखते हैं, किला वगैरह देखते हैं, ये पहले सिंधिया जी के पास में थे। इनको बाद में 31 बी के द्वारा ही भारत सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला है, डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास होता है। देखिए तो डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में होता है। यह अभ्यास रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त निगरानी, घेरा और खोज, शहरी इलाकों में नियंत्रण और हेलीबॉर्न ऑपरेशन जैसी रणनीतियों पर केंद्रित होता है। देखो डेजर्ट से ही आपको याद होना चाहिए, डेजर्ट कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में बहुत ज़्यादा डेजर्ट आपको रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलेगा। तो भारत और यूएई के बीच में जो आपका डेजर्ट युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए यह इसमें सिखाया जाता है। बजट 2025 के अनुसार भारत में कितने किलोमीटर ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा? बजट 2025 से पूछा। तो भाई करंट अफेयर बहुत पूछी जा रही है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं करंट अफेयर के नोट्स ले लीजिए। अभी हमने जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर के नोट्स दिए हैं उनको भी परचेज कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2750 किलोमीटर इस बार जो है आपके बजट में बोला गया है। इस बजट में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड रेलवे को बनाने की घोषणा की गई है। एक्सप्रेसवे को 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे 2750 किलोमीटर के। नीति आयोग की रिपोर्ट में फिजिकल हेल्थ में टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो फिजिकल हेल्थ में ओडिशा जो है वो टॉप पर रहा है। देखिए इसके अंक भी बता देते हैं। तो नीति आयोग 2025 की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में फिजिकल हेल्थ में शीर्ष राज्य ओडिशा रहा है। इंडेक्स से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कल भी इंडेक्स के प्रश्न आए थे। ओडिशा ने 67.8 स्कोर प्राप्त किया है, जो ऋण स्थिरता, राजस्व संग्रहण, व्यय की गुणवत्ता और राजकोषीय विवेकशीलता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। फिजिकल हेल्थ का अर्थ है कि जो राजकोषीय नीति से है, फिजिकल का यानी दौड़ भाग वाला हेल्थ जो है, ठीक है, तो राजकोषीय नीति से संबंधित है। ओडिशा ने ऋण सूचकांक में 99.0 और ऋण स्थिरता में 64.0 का स्कोर किया, जबकि व्यय की गुणवत्ता और राजस्व संग्रह में औसत से अधिक स्कोर बना है, इसलिए ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़िए, भारत और भूटान के बॉर्डर की जमीन कैसी है? यानी वहाँ की जो स्थानीय जमीन वगैरह है, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है, ये आपसे पूछा गया है। तो पर्वतीय क्लाइमेट को दर्शाता है। भारत और भूटान की सीमा रेखा नहीं पूछी है, उसका क्लाइमेट कैसा है वहाँ का वो आपसे पूछा गया था। देखिए तो भारत और भूटान की सीमा मुख्यतः जो है पर्वतीय सीमा है, जहाँ हिमालय के कुछ भाग और पहाड़ी इलाके हैं। यह सीमा 699 किलोमीटर, ध्यान रखना कितने किलोमीटर लंबी है? 699 किलोमीटर लंबी है। भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से यह सीमा सटी हुई है। तो ध्यान रखना भारत भूटान के बीच में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य भूटान की सीमा रेखा बनाते हैं? असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 4 जो राज्य हैं वो सीमा रेखा तय करते हैं। अगला, अब देखो विराट कोहली के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। 15 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर पूछा है कि 15 अप्रैल 2025 से अब तक, मतलब 15 अप्रैल 2025 तक, ठीक है, अब नहीं है, 25 तक विराट कोहली ने कितने चौके और छक्के कुल मिलाकर के लगाए हैं? तो 1000 प्लस उसमें ऑप्शन दिया गया था। 1000 प्लस चौके छक्के अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने लगाए हैं। यह प्रश्न आज पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो भाई ने हमारे पास से भेजा है वो हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। यह अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो 23 मई 1986 को भारत के संसद में आया और लागू कब से हुआ? अगर लागू पूछे तो 19 नवंबर 1986 से इसको भारत में लागू कर दिया गया था। चलिए मैथ देख लेते हैं। देखो तो मैथ में आपके नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न हैं, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से आए हैं, 1 प्रश्न रेशियो का है, 2 प्रश्न एज से आए हैं, सीआईएसआई के 2 साल का अंतर वाला प्रश्न आ रहा है भाई, PR² अपॉन 100², जिसमें सूत्र लग जाएगा, ठीक है।
2 प्रश्न एवरेज से आए हैं। उसके बाद में माध्य माध्यिका से भी प्रश्न आ रहा है। अभी हाल ही में माध्यिका का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। माध्यिका का प्रश्न पूछा गया है, आगे भी प्रश्न माध्यिका का बनेगा। उसके बाद में 2 प्रश्न अलजेब्रा से, 1 प्रश्न मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, और जो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी ट्रिपलेट पूछी जा रही हैं। कल जो है एक ट्रिपलेट पूछी गई थी और आज भी एक ट्रिपलेट पूछी गई है। तो जो मेन ट्रिपलेट है वो आपको याद करके जानी है, वो ट्रिपलेट से ही प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। ट्रिपलेट याद रहेगी तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर से एक प्रश्न पूछा गया है, वो यही पूछ रहे हैं जैसे साल 2025 में 26 अप्रैल को मंगलवार था, तो साल 2026 में 26 अप्रैल को क्या होगा, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। घड़ी से एक प्रश्न एंगल वाला आ रहा है, ये देख लेना आप लोग। 2 प्रश्न स्टेटमेंट के आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न डाइस से आ रहा है, एक प्रश्न पजल से। पजल से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें सिटिंग पजल हो गई और जो मंजिल वाली पजल होती है कि ए एक मंजिल पे है, बी 2 मंजिल पर है, इस बीच में मंजिल कौन सी होगी, इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो 2 से 3 प्रश्न पजल से बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न तक बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग अच्छे से करके जाना। और सिटिंग अरेंजमेंट से भी 3 से 4 पजल बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस तुरंत लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के नोट्स मात्र 189 रुपये में हैं। सारे जो मेन आपके टॉपिक हैं उन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर लें। लास्ट टाइम पर 189 रुपये खर्च करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो और अच्छे खासे 85+ नंबर भी लेकर के आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके जाते हैं तो, ठीक है। बाकी ग्रुप डी का नोट्स मात्र 199 रुपये में है। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स भी ले सकते हैं। एमपी आबकारी, एमपी छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा सक्सेस जंक्शन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कराते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।